नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर के। दरअसल देखने को मिल रहा है कि उसकी हत्या का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कनाडा के पीएम ने ये आरोप भारत पर लगा दिया है और उनका कहना यह है कि भारत ही उसकी हत्या में शामिल हो सकता है। इसी के साथ ही कई सारे डिप्लोमेट्स को भी कनाडा से भारत के निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के ये जो राजनीति है काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर के अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच के कनेक्शन की जांच करने में जुटी है। ट्रूडो ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए कहा कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की संबंधित कड़ी के आरोपों की सक्रियता से जांच कर रही है। इस बीच पीएम ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमी पर हत्या में किसी अन्य देश या फिर विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है जो पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। यह उन मौलिक नियमों के विपरीत है जिनके लिए खुला और लोकतांत्रिक समाज काम करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों में गुस्सा है और शायद वे डरे हुए भी हैं, तो हमें बदलने को मजबूर मत कीजिए। सीधे तौर पर इसे जस्टिन ट्रूडो का बड़बोलापन ही माना जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि G20 में जब वो शामिल हुए थे तो बाकायदा खालिस्तानी मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात भी की थी, लेकिन अब जब G20 में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला या फिर ये कह ले कि वो ओहदा नहीं मिला, जिसके बाद वो नाराज हो गए और इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे भी सोशल मीडिया पर तमाम लोग कह रहे हैं। इसी के साथ ही इस वक्त जॉर्ज सोरोस और जस्टिन ट्रूडो का एक फोटो भी वायरल हो रहा है और लोगों का कहना यह है कि ये फोटो ही काफी है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो भारत और खालिस्तानियों को लेकर के इतना बड़बोलापन क्यों दिखा रहे हैं। ये फोटो ही इस बात का सबूत है कि जॉर्ज सोरोस जिससे मिलते हैं उसकी जो बयानबाजियां होती है वो भारत के खिलाफ आखिर क्यों हो जाती है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस तो बाकायदा फंडिंग करते हैं कि किस तरीके से भारत के लोकतंत्र को नष्ट किया जा सके। आपको बता दें कि इस बीच रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या का भी स्टेटमेंट सामने आया है। दरअसल उन्होंने अपना एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है और वो कहते हैं कि कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या का झूठा आरोप लगाते हुए शीर्ष भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। भारत जवाब देगा और ये प्रतिक्रिया असंगत होगी। कूटनीतिक बारीकियों के कारण भारत को जो भी जगह देने की जरूरत थी वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। खालिस्तानी आतंकवादियों को अब कनाडा द्वारा प्रतिक्रिया दिए बिना हर मोड़ पर रोका जा सकता है। भारत में उनका वित्त, उनकी संपत्तियां, उनके बैंक खाते और यहां तक कि उनके रिश्तेदार जो कि कनाडा से धन प्राप्त करते हैं, सब कुछ एनआईए द्वारा जांच के दायरे में होनी चाहिए। राजनयिक दरवाजे को जल्द बंद किया जाना चाहिए ताकि हम खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई कर सकें। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जगमीत सिंह की भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जगमीत सिंह वो खालिस्तानी नाम जो कि पिछले 4 सालों से लगातार खबरों में है। साल 2019 में जब कनाडा में चुनाव हुए थे तो जगमीत ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली थी। इन सीटों की बदौलत जस्टिन ट्रूडो देश के प्रधानमंत्री बन सके थे। सोमवार को जब कनाडा ने भारत को खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोषी बताया तो जगमीत और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। उसने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलना और उन्हें चुनौती देना भी शुरू कर दिया है। दरअसल जगमीत सिंह का जो वीडियो सामने आया है उसमें उसे खालिस्तानियों को यह भरोसा देते हुए सुना जा सकता है कि जब तक वो कनाडा में है तब तक उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही जगमीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, आज हमें इस आरोपों के बारे में पता चला कि भारत सरकार के एजेंट्स ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या
कर दी। वो कनाडा की धरती पर मारा गया एक कनाडाई नागरिक था। मैं सभी कनाडाई लोगों से वादा करता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराने सहित न्याय की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत के मोस्ट वांटेड और खालिस्तानी आतंकी निज्जर की 18 जून को कनाडा के सर्रे में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। निज्जर को कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारी गई थी। और जिस तरीके से अब पीएम जस्टिन ट्रूडो का ये बयान सामने आया है तो इसको लेकर के काफी ज्यादा निंदा की जा रही है। हालांकि इसको लेकर के भारत ने भी करारा जवाब दिया है। बता दें कि अपने संबोधन के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आज मैं सदन को एक बेहद गंभीर मामले से वाकिफ कराना चाहता हूं। मैंने प्रत्यक्ष तौर पर विपक्ष के नेताओं को सूचित किया है, लेकिन मैं अब सभी कनाडाई नागरिकों को यह बताना चाहता हूं। बीते कुछ हफ्तों में कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर और भारत सरकार के संभावित कनेक्शन के विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय तौर पर जांच कर रही है। कनाडा कानून का पालन करने वाला देश है। हमारे नागरिक की सुरक्षा और हमारी संप्रभुता की रक्षा मौलिक है। हमारी शीर्ष प्राथमिकता ये रही है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां और कानून प्रवर्तन एजेंसियां सभी कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस हत्या के दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कनाडा ने भारत सरकार के शीर्ष अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया है। पिछले हफ्ते मैंने G20 में व्यक्तिगत तौर पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। किसी भी कनाडाई नागरिक की हमारे ही सरजमी पर हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इसमें बेहद गंभीर मामले पर हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं हर संभावित कड़े शब्दों में भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की तह तक जाने के लिए वो कनाडा का सहयोग करे। मैं जानता हूं कि कई कनाडाई नागरिक, विशेष रूप से भारतीय मूल के कनाडाई समुदाय के लोग गुस्से में हैं और शायद फिलहाल डरे हुए भी हैं। इस तरीके की घटनाओं से हमें बदलने को मजबूर मत कीजिए। हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानूनों का पालन करने की हमारी प्रतिबद्धता को लेकर हमें शांत और दृढ़ रहने दीजिए। यही हमारी पहचान और कनाडाई होने के नाते हम यहाँ यही करते हैं। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के संसद में पीएम ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा ने भारत के एक शीर्ष डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है। कनाडा सरकार का आरोप है कि भारतीय राजनयिक निज्जर की हत्या की जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे। वहीं कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का कहना है कि अगर ये सब सच साबित होता है तो ये हमारी संप्रभुता और एक दूसरे के साथ पेश आने के बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। इसलिए हमने एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है। पीएम ट्रूडो इस मामले को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के समक्ष भी उठा चुके हैं। बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच G20 के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रूडो के सामने खालिस्तान का मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की ओर से जारी भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर के भारत की चिंताओं में से उन्हें वाकिफ भी करवाया था। पीएम मोदी ने कहा था कि चरमपंथी अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय राजनयिक के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को निशाना बना रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों पर हमला भी कर रहे हैं। ये सब कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में मामला आया था जहां पर भारतीय उच्च आयोग के सामने कई लोग, खालिस्तानी जो लोग थे, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और ये मामला भी काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हरदीप सिंह निज्जर कौन है जिसे लेकर के अब कनाडा के पीएम जो है वो भारतीय राजनयिकों और भारतीय जांच एजेंसियों पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दरअसल निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वो बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक निज्जर भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले 1 साल से इसलिए और भी ज्यादा बड़ा सरदर्द बन गया है क्योंकि वो कई सारे खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा भी दे रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।